हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और अगेन आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल की वीडियो नंबर 5। आज भी हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ही दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपकी बुक में ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये पुराना एडिशन है, 2016 के एडिशन से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्वेश्चन में बोला है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो उनकी कैपिटल है वो 80,000 और 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है और वाई को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपीज पर एनम। हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है 24,000 का आफ्टर वाई सैलरी। और दूसरी बात यहां पे बोला गया है कि जो आपका नेट प्रॉफिट था उसका 5% मैनेजर का कमीशन भी था। यानी कि जो प्रॉफिट आपको दिया गया है उसके अंदर दो एक्सपेंसेस एडजस्ट करने हैं। क्या क्या करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। गिवन है 24,000। बोलता है कि हमें तो बिफोर सैलरी चाहिए, ये तो आफ्टर सैलरी है। तो एक काम कीजिए, आप इसमें किसी भी वाई की सैलरी को प्लस कर दीजिए 6,000। अब आपका आ गया 30,000। यानी कि जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था वो था 30,000, लेकिन वहां पे आप मैनेजर का कमीशन इसमें एडजस्ट करना भूल गए, जो कि है 5%। तो इसका 5%, इसका 5% आप यहां से माइनस कर दीजिए। बड़े किसी किसी बुक में इसको किस तरीके से किया है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें इन एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट किया और उसके बाद यहां पे डायरेक्टली इस अमाउंट को शो किया है। तो आप इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट बना के एडजस्ट कीजिए और यहां पे फाइनल अमाउंट दिखा दीजिए, या फिर इस तरीके से यहां पे इसको एडजस्ट कर दीजिए। ये वे अच्छा है, टाइम सेव होता है। चलिए, हमने 6,000 को भी अभी एडजस्ट किया, 24 को भी और मैनेजर कमीशन को भी। अब हम यहां लिखते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स ने 80,000 रुपीज की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 5% के हिसाब से। तो 80,000 का 5% 4,000, 60,000 का 5% 70,000। उसके बाद वाई की सैलरी 6,000। बस खत्म। अब देखिए यहां पे 28,500, 13,000 उसमें से माइनस कर दीजिए तो ये आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। 28,500 में से 13,000 माइनस कर दीजिए, 15,500, जिसको आप x को देंगे 3/5 और y को देंगे 2/5। यानी कि इसका 15,500 3/5 90,300 और 6,200। बस मेन देखिए, ये चीजें तो आपने पहले भी देखी हैं, ये चीज इस क्वेश्चन में थोड़ी सी न्यू थी जो आपको समझनी है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी और कमीशन जो था मैनेजर का वो भी एडजस्ट नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। 3 पार्टनर हैं, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5, 7 और 8। 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है। तीनों की कैपिटल भी गिवन है,
आईओसी है 10%, डी की सैलरी 10,000 पर मंथ, आईओडी 12%। चलिए स्टार्ट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग फर्म को जो प्रॉफिट हुआ 3,50,000 है, इसमें कोई भी सैलरी वगैरह एडजस्टेड नहीं है, तो आप बस डायरेक्टली लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 3,50,000। जो प्रॉफिट आपको गिवन था, इसमें मैंने सैलरी वगैरह कुछ भी एडजस्ट नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था बिफोर आफ्टर कुछ भी। उसके बाद मुझे यहां पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, डी, ई और आर। 5 लाख का 10% 50,000 इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, 70,000 और 80,000। टोटल हमारी फर्म से इंटरेस्ट जाएगा 2 लाख। डी को सैलरी है मिलेगी, डी की जो सैलरी है ना बेटा, वो है 10,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 1,20,000। 10,000 इंटू 12। उसके बाद इन तीनों पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ भी किया है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डी, ई और एफ। 3 पार्टनर है ना। चलिए देखिए बेटा, मैं यहीं पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। ये कहता है कि इसने 40,000 रुपीज विड्रॉ किया, इसने 50,000 विड्रॉ किया और इसने 30,000 विड्रॉ किया। चलो, अब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, लेकिन ये डी कहता है मैंने 31 जैन को विड्रॉ किया था और हमारी क्लोजिंग है दिसंबर में, यानी कि मैंने 11 मंथ के लिए इस पैसे को विड्रॉ किया है। तो बेटा इंटू 11/12। इसने 31 जैन को, यानी कि जैन तो आप हटा लीजिए, फैब से लेकर के दिसंबर तक काउंट करिए, क्योंकि क्लोजिंग दिसंबर की है, क्लोजिंग दिसंबर की है। उसके बाद दूसरे ने मार्च, वो भी 31, तो 3 मंथ्स हटा दीजिए, जैन फेब मार्च। अब बचे कितने, 9 मंथ्स इंटू 9/12 इंटू, ये कहता है मैंने तो 31 दिसंबर को ही विड्रॉ किया है और 31 दिसंबर को ही हमारी क्लोजिंग है, तो एक काम कीजिए, इसका तो इंटरेस्ट हटा ही दीजिए। राइट, अब देखते हैं बेटे, इसका आ जाएगा 4,400, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2020, 11 इंटू 400 4,400, इसी तरीके से 4,500 यानी कि 8,900। अब यहां का टोटल कर दीजिए 3,58,900, 3,58,900, जिसमें से 3,20,000 आप माइनस कर दीजिए, 38,900 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बेटा, यहां पे भी डीज कैपिटल, ईज कैपिटल, आर्स कैपिटल। दोबारा से देख लेते हैं, 3,89,000, 3,89,000, जिसका हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां पे दिया हुआ है 20। उस हिसाब से हम यहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे ये आज लास्ट वीडियो थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, मतलब अभी तक लास्ट है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फर्दर करेंगे। आप लोग पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रीजन, अभी हम जो आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, वो होंगी हमारी जर्नल एंट्रीज। पहले एक बार बाकी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे,
बड़े क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ कराए हैं, साथ साथ इनकी जनरल एंट्रीज भी देखेंगे, क्योंकि जनरल एंट्रीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। तो अगेन एक ही बात बोलूँगा बेटा, कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट अच्छे से हम क्लियर कर सकें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।